गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। राजेश जोशी जी आधुनिक युग के एक सक्रिय कवि हैं जो आम आदमी की पीड़ा को अपनी रचनाओं में वाणी प्रदान करते हैं। तो इस कविता में कवि ने ये बताया है कि बच्चों से बचपन छीने जाने की पीड़ा क्या है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यह कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। विवशता के कारण काम पर जाना पड़ रहा है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहता है ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्ठी में ना झोंका जाए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो कवि राजेश जोशी जी बच्चों के काम पर जाने के प्रति अपनी चिंता को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या सुबह सुबह सर्दी में जब धुंध छाई हुई है तो उस धुंध में बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि उनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, घर में रहने की है, और वो काम पर जा रहे हैं। उनके काम पर जाने का क्या कारण है? हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कहते कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी भयानक पंक्ति है या ये भयानक स्थिति है कि जिसे भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, क्योंकि समाज के लोग जो हैं इसे बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं, अर्थात विस्तृत रूप देकर लिखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, परंतु लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये कहते हैं कि इस बात को एक समाज के सामने प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि ये छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके काम पर जाने के कारण से उनका भोला भाला जीवन नष्ट हो रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमगों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? तो यहाँ पर कवि फिर समाज की स्थिति पर और सरकार पर जो है व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि क्या क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी बच्चों की गेंदें जो है अंतरिक्ष में विलीन हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो दूसरा कवि ये कहते हैं कि क्या जो बच्चों की रंग बिरंगी आकर्षक जो किताबें उन्होंने पढ़नी है वो क्या सारे दीमक नामक कीड़े ने खा ली हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उनके सारे खिलौने जो है काले पहाड़ ने अपने बोझ के नीचे दबा लिए हैं, अर्थात शोषक वर्ग ने सारे खेल खिलौनों को अपने अधीन कर लिया है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? और कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भयानक भूकंप आया है जिसके कारण से सारे विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, सभी घरों के आंगन क्या एकदम से ख़त्म हो गए हैं? अगर ये ऐसा हो गया है तो यह स्थिति सबसे बड़ी भयानक है। फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि यदि सभी बाग बगीचे, खिलौने आदि सब नष्ट हो जाते तो यह बात सबसे अधिक भयानक या डरावनी होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। तो कवि कहते हैं कि परंतु फिर भी संसार में जो है सब वस्तुएं ज्यों की त्यों मौजूद हैं, फिर भी इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या वो रोटी रोजी कमाने के लिए जा रहे हैं या अपने माता पिता के बोझ को कम पर कर रहे हैं? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि इस संसार के अंदर जो है हजारों बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है और वो कहता है कि इतने छोटे अबोध बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इनके जाने का क्या कारण है? इसके प्रति कवि अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि कवि जो है समाज के अंदर बच्चों के काम पर जाने की समस्या पर जागरूकता उत्पन्न करना चाहता है। अब हम इसमें अलंकार देखेंगे, जैसे सुबह सुबह में पुनरुक्ति प्रकाश या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो काम पर क्यों जा रहे हैं में प्रश्नालंकार। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी
गेंदे प्रश्नालंकार, क्या दीमकों ने खा लिया है हमें प्रश्नालंकार, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, तो यहाँ प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और काले पहाड़ जो है शोषक वर्ग के प्रतीक भी है। क्या किसी में अनुप्रास, क्या सारे में प्रश्न अलंकार। फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में प्रश्नालंकार। छोटे छोटे में अनुप्रास या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बड़ा सार्थक एवं सटीक है। इसमें कुछ उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि इमारतें, चीज़ें, ज़्यादा, हस्बमूल, हजारों आदि अनेक उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है। शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों ये कविता तुम्हें समझ आ गई होगी।